हेलो दोस्तों। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पाइथन की इस सीरीज में हम लोग आज लेक्चर 2 में देखेंगे बिल्ट इन डेटा टाइप्स इन पाइथन। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बिल्ट इन डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और आज याद रखिए कि सिर्फ हम डेटा टाइप्स को ही समझेंगे। मीन्स ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे किसी भी टॉपिक के बारे में। हमें सिर्फ डेटा टाइप और उसके डेफिनेशन से मतलब है। और अगली लेक्चर्स में मैं सिंगल सिंगल वीडियोस लाऊंगा जिसमें मैं आपको इन सारे डेटा टाइप्स को अलग से दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखना जरूरी है। ठीक है, एक वीडियो में अगर इतना मैंने चालू किया तो ये बहुत ही लेंदी और लंबा दिखेगा आपको। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले है न्यूमेरिक टाइप्स। न्यूमेरिक डेटा टाइप में आपको इंट यानी इंटीजर के लिए हमें इंट इस्तेमाल करना होता है। सभी होल नंबर्स सिर्फ डेसिमल को छोड़ के हम लोग इसमें लिखते हैं। और कैसे लिखते हैं? अगर हम देते हैं a इक्वल टू 10, तो इसका मतलब है कि पाइथन में 10 एक इंटीजर वैल्यू है। और चूंकि ये बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं, जो भी डेटा टाइप्स आप देखेंगे अभी इस वीडियो में सारे बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं। यानी पाइथन को पहले से पता है कि आप क्या लिख रहे हैं। आपने 10 लिखा तो ये है वेरिएबल, इस वेरिएबल में 10 आ गया। पाइथन समझ गया कि ये एक इंटीजर वैल्यू है, तो ये इंट डेटा टाइप का एक उदाहरण हो जाता है। ठीक है। दूसरा है फ्लोट। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के लिए हमें इसे इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे दशमलव की वैल्यूज, जितनी दशमलव की वैल्यूज हैं इसके लिए हमें फ्लोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे हमें a इक्वल टू 10.5 लिखना है तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, हमें पीछे फ्लोट लगाने की जरूरत नहीं है। ये लगाने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट a इक्वल टू 10.5 देंगे और पाइथन इसे फ्लोट डेटा टाइप मानते हुए स्टोर कर लेगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। अगला है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। रियल और इमेजिनरी नंबर हम लोग पढ़े हैं मैथ्स में, उसको स्टोर करने के लिए भी पाइथन के पास कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है। जैसे हमने लिखा a इक्वल टू 2+3j। ध्यान रखिएगा कि पाइथन में हमारे पास स्मॉल जे और कैपिटल जे, यही दो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स के रूप में आते हैं। अदरवाइज अगर हमने लिख दिया कि b इक्वल टू 3+5i, तो ये इसको नहीं पहचान पाएगा, ये गलत हो जाएगा। पाइथन में कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप सिर्फ जे को ही बाय डिफॉल्ट बिल्ट इन डिफाइन किया गया है। समझ में आई बात? वीएस कोड में जाके इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे प्रोग्रामिंग के थ्रू कि हम इसे कैसे लिखते हैं वहां पे। आइए हम लोग दूसरे डेटा टाइप्स की ओर चलते हैं, जो है सीक्वेंस टाइप्स। ये जितने भी हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल या फिर रेंज, इन्हें सीक्वेंस डेटा टाइप्स बोला जाता है। और ये ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स रखते हैं। ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स मीन्स क्या होता है? मीन्स होता है कि ये जो भी आइटम्स रखेंगे अपने अंदर उसका एक ऑर्डर होगा। मतलब अगर हम किसी चीज को रखे हैं इन बॉक्सेस में तो उसका एक ऑर्डर होगा जो कि 0 से शुरू होगा और आगे की तरफ जाएगा। अगर हम यहाँ से किसी आइटम को निकाल रहे हैं और वापस डालेंगे तो हम डाल सकते हैं कि हमने 1 से निकाला, 1 पे ही डाल दिया। इसी को ऑर्डर्ड कलेक्शन बोलते हैं कि सबका एक ऑर्डर है। उसमें सबसे पहले है हमारे पास स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डेटा टाइप। इस डेटा टाइप में आप क्या रख सकते हैं? इसमें हम टेक्स्ट डेटा रख सकते हैं या सीक्वेंस ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर्स रख सकते हैं। टेक्स्ट डेटा कैसे रखेंगे? जैसे नेम, एक वेरिएबल का नाम हमने लिया नेम, इसमें हमने रख दिया राजू, डबल कोट दिया और राजू रख दिया। ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है और ये एक स्ट्रिंग लिटरल है। यानी हमने एक स्ट्रिंग बना दिया। डबल कोट के अंदर या सिंगल कोट के अंदर हम एक स्ट्रिंग टेक्स्ट को रख सकते हैं। अगले डेटा टाइप की तरफ चलते हैं, जो है लिस्ट। लिस्ट डेटा टाइप क्या होता है? लिस्ट डेटा टाइप ये एक ऑर्डर्ड डेटा टाइप होता है और ये म्यूटेबल होता है। हाँ, एक और चीज जो कि स्ट्रिंग के बारे में मुझे बतानी थी, ये इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है। इम्यूटेबल मीन्स अगर आपने एक बार स्ट्रिंग लिख दिया
तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। यू कांट चेंज इट। आप राजू लिख दिए तो आप आर की जगह एस नहीं कर सकते कि इसे आपने हटा दिया और एस लिख दिया, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए आपको एक नया स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। इसी स्ट्रिंग में आप ये काम नहीं कर सकते। इसी को इम्यूटेबल डेटा टाइप बोला जाता है। और लिस्ट के बारे में हम लोग आते हैं तो ये क्या है, ऑर्डर्ड है, जो कि मैं पहले ही समझा चुका हूँ। ऑर्डर्ड क्या होता है इसका मतलब। और दूसरा है म्यूटेबल, यानी कि ये चेंजेबल है। लिस्ट एक चेंजेबल डेटा टाइप है। ठीक है, चलिए हम लोग अब समझेंगे कि हम लिस्ट कैसे बनाते हैं। लिस्ट बनाने के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आप लिस्ट बनाते हैं तो उसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल दूं तो मैं एग्जाम्पल लेता हूं नंबर्स। मैंने लिखा नंबर्स और इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट किया, इसमें लिखा 10, 20, 15, 25 एक्सेट्रा। ये एक लिस्ट का एग्जाम्पल बन गया। ठीक है, इसी तरह आप लिस्ट में किसी स्ट्रिंग को भी रख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा FRUITS फ्रूट्स। ये एक लिस्ट का नाम है। कैसे? क्योंकि मैंने स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया और इसमें स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं, सिंगल कोट या डबल कोट में। हम यहाँ पे डबल कोट लेते हैं, एप्पल डबल कोट क्लोज कॉमा, फिर से डबल कोट स्टार्ट, अब लिखेंगे मैंगो डबल कोट क्लोज, फिर कॉमा, और फिर से कुछ भी अगर लिखना हो लाइक बनाना डबल कोट क्लोज, लास्ट में क्लोज। तो इस तरह से हम लिस्ट को बना सकते हैं। ठीक है, लिस्ट मिक्स्ड भी बन सकता है। आप एक ही डेटा टाइप को लिस्ट में रख सकते हैं या एक साथ अलग अलग डेटा टाइप्स को भी लिस्ट में रख सकते हैं। जैसे मैं बनाता हूं मिक्स्ड, मिक्स्ड नाम का एक लिस्ट बनाता हूं। इसमें मैं रखता हूं 1 जो कि इंटीजर वैल्यू है, 2.5 जो कि फ्लोट वैल्यू है। ठीक है, एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट में ही रहेगा या सिंगल कोट में रहेगा। तो इस तरह से हम लोग एक लिस्ट में अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स को भी रख सकते हैं। ठीक है, मैं पहले बता दूं कि मैं सभी चीजों को डिस्क्राइब यहाँ पे नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ डेफिनेशन और थोड़ा सा उसका एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, क्योंकि ये डेटा टाइप्स का लेक्चर है। लिस्ट एक बहुत बड़ी चीज है, इसकी एक अलग वीडियो आएगी। सिमिलरली स्ट्रिंग की अलग वीडियोस आएंगी, और आगे जो भी हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे उन सब की अलग अलग वीडियोस आएंगी। हम लोग लिस्ट देख चुके हैं, अब हम लोग आते हैं टपल पे। टपल क्या होता है? टपल भी एक ऑर्डर्ड, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे जो भी है सीक्वेंस टाइप्स में सारे ऑर्डर्ड हैं। तो ये टपल भी एक ऑर्डर्ड डेटा टाइप होता है, इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है। लिस्ट एक म्यूटेबल था, यानी चेंजेबल, लिस्ट के डेटा को हम चेंज कर सकते थे, लेकिन टपल के डेटा को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इन सब के डेटा को कैसे चेंज किया जा सकता है, इन सबको हम प्रोग्राम के थ्रू पाइथन में देखेंगे, प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग टपल कि आखिर हम टपल कैसे बनाते हैं। तो चलिए, टपल को बनाने के लिए हम लोग को पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसे बोलते हैं पैरेंथेसिस। टपल बनाने के लिए पैरेंथेसिस का इस्तेमाल किया जा सकता है, और लिस्ट की तरह ही इसमें भी वैल्यूज को कॉमा लगाकर लिखा जाता है। जैसे मैंने बनाया माई टपल, और इसमें मैंने रख दिया पैरेंथेसिस के अंदर 10, 20, 30, 40 एक्सेट्रा, कोई भी वैल्यूज रख दिया। टपल को भी लिस्ट के तरह ही मिक्स्ड बनाया जा सकता है। ठीक है, मैंने मिक्स्ड टपल यहाँ पे बनाया, ब्रैकेट में दिया 1, ब्रैकेट में दिया पाइथन। लेकिन ध्यान रहे पाइथन को हमेशा इन्वर्टेड कोमा के अंदर, क्योंकि ये एक टेक्स्ट है और टेक्स्ट को पाइथन में इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखा जाता है। मैंने लिखा 5.5 और एक बुलियन टाइप का, जो कि मैं आगे बताऊंगा कि क्या होता है बुलियन, उस टाइप का भी एक डाल दिया। मतलब हर एक टाइप के डेटा को टपल में हम लोग रख सकते हैं। और टपल में स्क्वायर ब्रैकेट के, सॉरी, टपल में पैरेंथेसिस के अंदर हम सारे डेटाज को
रखते हैं। ट्रपल के बाद हमारे पास है रेंज। रेंज भी एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है, मीन्स इसे भी चेंज नहीं किया जा सकता। सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को दिखाने के लिए रेंज का इस्तेमाल किया जाता है और मोस्टली फॉर लूप के साथ रेंज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। पाइथन में रेंज एक इनबिल्ट डेटा टाइप है जिसमें हम पैरेंथेसिस लगाकर रेंज का एक फंक्शन बना सकते हैं। इसमें एक सीरीज में किसी भी नंबर को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ज़्यादातर रेंज का इस्तेमाल फॉर लूप में किया जाता है। ठीक है, कैसे हम करेंगे रेंज का इस्तेमाल, चलिए आते हैं, देखते हैं हम लोग। एक्स में हमने रख दिया रेंज 5। इसका क्या मतलब है? रेंज 5 रखने का मतलब है कि ये फंक्शन अगर हम प्रिंट करें एक्स को तो हमें प्राप्त होगा 0, 1, 2, 3 एंड 4। इस चीज से आपने क्या सीखा कि रेंज कभी भी लास्ट वैल्यू वैल्यू को प्रिंट नहीं करता, 0 से स्टार्ट करेगा और जो वैल्यू आपने दिया है उससे एक पहले की वैल्यू तक स्टॉप हो जाएगा। जो एक वैल्यू आपने रेंज में दिया है इसे बोलते हैं स्टॉपिंग वैल्यू। इस वैल्यू को बोलते हैं स्टॉपिंग वैल्यू। रेंज स्टॉपिंग वैल्यू को प्रिंट नहीं करता है। ठीक है, चलिए एक और रेंज का एग्जांपल देखते हैं। हम देते हैं x इक्वल टू रेंज 2 to 6। अब आप बताइए कि यहाँ पे क्या प्रिंट होगा। इसका आउटपुट जो आएगा वो आएगा 2, 3, 4, 5। क्या 6 आएगा? नहीं, सिर्फ यही आएगा क्योंकि लास्ट जो भी है स्टॉपिंग वैल्यू वो रेंज प्रिंट नहीं करता है। ठीक है, रेंज के लिए भी एक अलग से वीडियो आएगा क्योंकि रेंज भी बहुत तरीके से लिखे जा सकते हैं और इसे प्रिंट करने का अलग अलग तरीका है। रेंज को हम लोग 3 वैल्यूज रेंज के अंदर दे सकते हैं जिसे स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप बोलते हैं। अभी तो ये 2, 3, 4 और 5 सीरियली प्रिंट हो रहा है। अगर हम चाहें तो एक वैल्यू बीच में छोड़ के भी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन अभी इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। हम सिर्फ रेंज के बारे में सिर्फ डेफिनेशन ही जानना चाह रहे हैं। इसके बारे में डिटेल से वीडियो अगली बार आएगा। चलिए, सीक्वेंस टाइप्स यहाँ पे एंड होता है। अब हमें तीसरे टाइप की जो डेटा टाइप है उसे हम देखते हैं और उसे बोलते हैं मैपिंग टाइप। ये है डिक्शनरी, DICT। डिक्शनरी की वैल्यू पेयर्स में डेटा को स्टोर करती है जहां पे की मस्ट बी यूनिक। की हमेशा यूनिक होनी चाहिए। चलिए हम देखते हैं कि डिक्शनरी को कैसे बनाया जाता है। जब भी हम डिक्शनरी को बनाएंगे तो उसे हम कर्ली ब्रेसेस में बनाएंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर बनाएंगे। जैसे हमने बनाया स्टूडेंट। स्टूडेंट वेरिएबल का नाम हमें डिक्शनरी बनाना है। हम ब्रैकेट से, कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। इसमें लिखेंगे नेम, लेकिन ध्यान रहे कि नेम एक स्ट्रिंग है इसीलिए हम इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। बीच में हम देंगे कॉलन। उसके बाद नेम दिया है तो किसी का नाम लिखना पड़ेगा। हम लोग इस नेम के अंदर फिर लिखते हैं राजू, इसे किया बंद और डिक्शनरी को किया क्लोज। इसी तरह आप और भी वैल्यूज डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं इसके आगे कॉमा लगा के। फिर से हम लोग कोई एज लिखेंगे अगर हम चाहे तो। चलिए मैं अलग से आपको डिक्शनरी बना के दिखाता हूँ कि कैसे डिक्शनरी बनता है। चलिए, तो मैंने लिखा स्टूडेंट, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, इसमें लिखा नेम कॉलन, नेम में हमने लिखा राजू। ये एक की और वैल्यू खत्म हो गया। पहले वाले जो लेफ्ट साइड है इसे हम लोग बोलते हैं की और इसके सामने कॉलन के बाद जो आता है इसे हम बोलते हैं वैल्यू और इसीलिए इसे की वैल्यू पेयर कहा जाता है। ठीक है, अगले की वैल्यू लिखने के लिए बीच में हम कॉमा देंगे और फिर से लिखेंगे एज कॉलन। अब लिखेंगे 50। अब देखिए
चूंकि 50 एक इंटीजर वैल्यू है, इसीलिए इसमें हमें इन्वर्टेड कॉमा देने की जरूरत नहीं है। इंटीजर में हम इन्वर्टेड कॉमा नहीं देते हैं, ठीक है। सेट टाइप्स। सेट कैसे बनाया जाता है? सेट और फ्रोजन सेट दो टाइप के सेट होते हैं। सबसे पहले हम सेट देखेंगे। इसे यूनिक आइटम रखने के लिए बनाया जाता है, यानी सेट में कभी भी डुप्लीकेट आइटम नहीं हो सकता है। सेट डुप्लीकेट आइटम को नहीं रखता है। आप भले ही डुप्लीकेट आइटम इसमें रख दें, जब आप प्रिंट कीजिएगा तो एक एक ही बार वो प्रिंट होगा। इसमें अनऑर्डर्ड आइटम रहते हैं, मीन्स इसमें इंडेक्सिंग नहीं होता। अगर आप सेट में चाहते हैं कि इंडेक्सिंग करके कोई वैल्यू निकाल लें या फिर वैल्यू प्रिंट कर लें, तो ये नहीं होता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि सेट कैसे बनाया जाता है। पाइथन में सेट को डिक्शनरी की तरह ही कर्ली ब्रेसेस में लिखा जाता है, लेकिन इसमें की वैल्यूज के पेयर नहीं होते। इसमें सिंपल वैल्यूज होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बनाया माई सेट, और उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, लिखा 1 2 3 4 5 और इसे बंद कर दिया। ये एक सेट कहलाएगा। सेट में भी हम लोग मिक्स्ड सेट बना सकते हैं। मैंने मिक्स सेट वेरिएबल का नाम दिया, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया और दिया एप्पल कॉमा 101 कॉमा 3.14 और एक्सेट्रा जितनी चीजें हैं वो आप दे सकते हैं। तो सेट भी मिक्स टाइप का हो सकता है। सेट में भी हम लोग डिक्शनरी की तरह ही कर्ली ब्रैकेट दे सकते हैं, ठीक है। सेट की जो जरूरी चीजें हैं जो मैंने आपको पहले भी बताई हैं कि इसमें डुप्लीकेसी नहीं आ सकता। जैसे मैं अगर चाहूं तो एक बनाता हूं माई सेट और इसमें मैं रख दिया 1 2 2 3 4। आप तो रख सकते हैं, बट जो प्रिंट होगा ये पाइथन इसे सिर्फ 1 2 3 एंड 4 ही मानेगा। पाइथन 2 बार 2 नहीं मानेगा। अब हम लोग देखते हैं फ्रोजन सेट क्या होता है। नाम से ही क्लियर है, फ्रोजन मीन्स जमा हुआ। तो फ्रोजन सेट एक इम्यूटेबल वर्जन ऑफ सेट होता है, यानी आप इसे चेंज नहीं कर सकते। जैसे पाइथन में फ्रोजन सेट लिखने के लिए फ्रोजन सेट फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। हम लिखते हैं फ्रोजन सेट और पैरेंथेसिस, इसका इस्तेमाल फ्रोजन सेट बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में मैं एक कोई नंबर लेता हूं। मैंने बोला था कि फ्रोजन सेट में हम कोई भी लिस्ट को रख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिया नंबर्स, एक लिस्ट बनाया जिसमें 1 2 3 4 वैल्यूज रख दिया और एक फ्रोजन सेट लिया, फ्रोजन सेट पैरेंथेसिस और उसमें इस नंबर्स को डाल दिया। तो क्या हो गया कि ये लिस्ट इस फ्रोजन सेट फंक्शन में आ गया है और इसको हम लोग एक वेरिएबल में प्रिंट करने के लिए माई सेट नाम का एक वेरिएबल में स्टोर कर दिए, ठीक है। अब हम इस माई सेट को प्रिंट करेंगे तो हमें फ्रोजन सेट की वैल्यू दिखाई देगी, ठीक है। प्रिंट माई सेट। फ्रोजन सेट में भी चूंकि ये सेट का ही एक रूप है, फ्रोजन सेट में भी अगर हम डुप्लीकेट वैल्यू डालते हैं तो डुप्लीकेट वैल्यू हट जाती है। समझ में आया? अब हम अगले डेटा टाइप की तरफ चलेंगे जो कि है बुलियन टाइप। बुलियन डेटा टाइप को BOOL बुल से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि सिर्फ दो वैल्यूज ट्रू और फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ट्रू का T हमेशा कैपिटल होगा और फॉल्स का F हमेशा कैपिटल होगा। ये केस सेंसिटिव होते हैं। T कैपिटल ही देंगे तभी ये सही होगा, बुलियन डेटा टाइप मानेगा, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। ट्रू को या फॉल्स को कभी भी हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिखेंगे, ये डायरेक्ट ही लिखे जाते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अगर हम पाइथन में लिखते हैं प्रिंट 10 ग्रेटर देन 5, अगर सिर्फ हम यही चीज लिखते हैं तो पाइथन हमें ट्रू लिख के देगा, ट्रू जिसमें T कैपिटल होगा, यानी ये एक बुलियन डेटा टाइप है। अगर इसी को हम उल्टा कर दें,
लिखे प्रिंट 5 ग्रेटर देन 10, तो पाइथन इसे फॉल्स लिख के देगा, यानी 5 ग्रेटर देन 10 नहीं होता है। ठीक है। इसी तरह हम इसका इस्तेमाल नॉर्मल वैल्यूज में भी कर सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं इज पाइथन इजी, इसमें हमने ट्रू स्टोर कर दिया, तो ये वेरिएबल का नेम है, इस वेरिएबल नेम में ट्रू वैल्यू स्टोर हो गई। अगर हम प्रिंट करके फिर से लिखें प्रिंट और उसमें यही चीज लिख दें इज पाइथन इजी, अगर इसको प्रिंट करें तो ट्रू प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें ट्रू स्टोर करके रखा है। ठीक है। इस तरह से भी बूलियन वैल्यूज को इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए हम अगले डेटा टाइप की तरफ चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं बाइनरी डेटा टाइप्स। बाइनरी डेटा टाइप्स का इस्तेमाल पाइथन में इमेज, वीडियोस या नेटवर्क के किसी भी पैकेट को हैंडल करने के लिए किया जाता है। इसके 3 मुख्य टाइप्स होते हैं। पहला है बाइट्स, फिर है बाइट एरे और फिर है मेमोरी व्यू। सबसे पहले है बाइट्स। ये एक इम्यूटेबल मतलब अनचेंजेबल सीक्वेंस ऑफ बाइट्स होता है। बाइट डेटा टाइप 8 बिट इंटीजर का एक सीक्वेंस होता है। ये इम्यूटेबल होता है जैसा कि मैंने बताया, और ये एक बार बनने के बाद इनके आइटम्स बदले नहीं जा सकते। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूं, मैंने बनाया b इक्वल टू बाइट्स, इसे फंक्शन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और बाइट्स के अंदर हमने लिखा 65, फिर लिखा 66, फिर लिखा 67, ब्रैकेट को क्लोज किया, पैरेंथेसिस क्लोज किया। इसका आउटपुट जो आएगा वो आएगा बी फॉर बाइट्स, ये बाइट्स डेटा टाइप को दिखाएगा, और फिर आएगा ए बी एंड सी। ये 65 ये ए है, 66 बी है, 67 सी है। अगर आप इसे चेंज करेंगे तो आपको ए बी सी मिलेगा। अगला है बाइट एरे। ये भी सिमिलरली बाइट्स की तरह ही बनाया जाता है, लेकिन जो मुख्य अंतर है, मेन डिफरेंस है इस दोनों के बीच, वो ये है कि ये म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। ये म्यूटेबल वर्जन ऑफ बाइट्स है। मीन्स अगर आप इसमें जो वैल्यू रखेंगे वो वैल्यू चेंज किए जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं तो बाइट एरे को भी फंक्शन की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमने रखा बी में बाइट एरे और इसके अंदर रखा 65, 66, 67। सिमिलरली जैसा कि बाइट में हमने रखा वैसे ही इसमें रखा, लेकिन अगर अब हम चाहें तो बी का 0 इंडेक्स बदल के 68 कर सकते हैं। मीन्स ये इंडेक्सिंग कैसे होता है आप जानते हैं, पहला 0 फिर 1 फिर 2। हमने अगले लाइन में लिखा BF0 68, मतलब ये चेंज होके 68 हो जाएगा। लेकिन ये चीज बाइट्स में पॉसिबल नहीं थी, जो कि बाइट एरे में पॉसिबल है। क्लियरली इसमें दिया हुआ है कि ये म्यूटेबल है, बाइट्स में दिया हुआ है कि ये इम्यूटेबल है। इन चीजों को आप नोट जरूर करें। आपका अपना एक शॉर्ट नोट्स होना ही चाहिए। तो जब भी वीडियो देखने बैठे तो आप पेन और पेपर साथ में लेके आए। अगला हम देखेंगे मेमोरी व्यू। मेमोरी व्यू क्या होता है? ये किसी भी ऑब्जेक्ट के इंटरनल डेटा को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खास बात इसमें यह है कि डेटा को कॉपी नहीं करना पड़ता। जैसे अगर आपकी फाइल 1 GB की है, तो किसी इस फाइल को अगर आप चाहते हैं कि कहीं पे दिखाएं या फिर चेंज करें, तो इससे पहले कॉपी करना पड़ेगा, उसमें टाइम लैप्स होगा। लेकिन मेमोरी व्यू एक ऐसा डेटा टाइप है जो कि आपको इस चीज से निजात दिलाता है। जैसे हमने बनाया MV और इसमें रखा मेमोरी व्यू। मेमोरी व्यू ये भी एक फंक्शन की तरह ही काम करता है। और मान लीजिए हमने बी, ये जो बी बनाया था अभी, इसी बी को इसमें डाल दिया।
ये क्या करेगा MB, ये MB क्या करेगा कि इस B के डेटा को कॉपी नहीं करके डायरेक्ट इसके डेटा को एक्सेस कर लेगा। और अगर आपको देखना है तो आप इस डेटा को देख भी सकते हैं, कुछ चेंजेस करने हैं तो इस डेटा को चेंज भी कर सकता है। तो ये होता है बाइनरी डेटा टाइप्स। नेक्स्ट है हमारे पास नन टाइप, मीन्स नन टाइप ऑफ डेटा। इसका इस्तेमाल हम लोग एब्सेंस ऑफ वैल्यू में करते हैं। अगर कोई वैल्यू नहीं है उसे दिखाने के लिए नन टाइप का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए मैंने एक वेरिएबल x लिया, इसमें लिख दिया नन, NONE नन, प्रिंट कर दिया इस x को। तो ये क्या प्रिंट करेगा? नन प्रिंट करेगा। अब हमने प्रिंट कर दिया टाइप ऑफ x को, टाइप ऑफ x। तो अभी क्या होगा? इसके टाइप प्रिंट होंगे और ये बताएगा कि ये नन टाइप डेटा टाइप है। ठीक है, अब आप समझिए कि नन टाइप क्या होता है और इसका क्या मीनिंग है। एक होता है नन, एक होता है जीरो, और एक होता है खाली स्ट्रिंग, कुछ भी नहीं लिखा, स्ट्रिंग को खाली छोड़ दिया। क्या ये तीनों सेम है या तीनों अलग अलग हैं? इस चीज को आप खुद सर्च करें, और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आप इसे सर्च करें, और इसका अगर कुछ भी डिफरेंस है तीनों में या तीनों सेम है, इसे कमेंट में लिख के जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।